हमारे मिस्टर रविंद्र रैना जी वो भी बोलते हैं कि POJ के लेना आऊँ वो लेने, तो आऊँ लेने के लिए तो पहले लद्दाख करके तो ले लो, पहले इकट्ठे कर लो। मैं तो कहता हूँ आपसे बेस्ट अंग्रेज थे, अंग्रेज अच्छे थे, कम से कम उनसे सीखने को मिलता, उनसे एजुकेशन सीखने को मिलती। लेकिन आप लोग एजुकेशन नहीं, क्राइम का अड्डा बनाया जा रहा है, लोगों पे स्ट्रेस सुसाइड करवाने का अड्डा बनाया जा रहा है। मतलब है अगर आप सही हो, अगर आप में दम है, करवाओ एक बार इलेक्शन, इसी साल करवा दो, 1 महीने के बाद इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा कितना वाकया में अपने लोगों के साथ जो अच्छा किया है। पहले जम्मू कश्मीर की आवाम के घर तोड़ने की बात की गई, अब जो घर बचे थे अब उन पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आपकी ज़मीन कमर्शियल हो, प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, आप टैक्स भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपका घर म्युनिसिपल कमेटी के एरिया में आता है। ये एक नया कानून हाल ही में लागू हुआ है और जब से लागू हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो रीजनल हो या फिर नेशनल हो, सब ने इसका जमकर विरोध किया है। इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूथ लीडर सनीकांत चिब जी। इनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि इनकी क्या राय है, क्यों भारतीय जनता पार्टी या फिर हम कहें LG एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की आवाम पर ऐसा जुल्म ढा रही है। सबसे पहले सर आपका वेलकम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कहना है आपका, जब हाल ही में पहले तो हमने डिमोलिशन ड्राइव देखा, अब जैसे ही उस पर हॉल्ट लगा अब एक नया काला कानून। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर मैं पहले से बोल चुका हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से इलेक्शन बीजेपी ने कंटेस्ट किया और सरकार और सत्ता में आई, तब से लेके अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बनी हुई है वो बहुत ही बदतर हो चुकी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सपने, जो मंगेरी लाल के हसीन सपने जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाए गए, डेवलपमेंट का नाम का डमरू बजाया गया, यहाँ पे लोगों को रोजगार का जो है नारे लगाए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिवाय यहाँ पे कहते हैं ना तानाशाही, जहाँ लोगों के ऊपर बार या उनके ऊपर सर के ऊपर एक बड़ी तरीके से कुछ गाने की बात जो है वो की गई। हमारे जम्मू कश्मीर को मुझे लगता है किसी ऐसी शख्सियत की जहाँ ऐसी चीज़ की बुरी नज़र लग चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिवाय धरने, प्रोटेस्ट और लिबर्टी टेस्टिंग जैसे जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुके हैं। और मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर को जो देना चाहते हैं, वो जो जम्मू कश्मीर को मांग रहे हैं, वो आज तक उनको नहीं मिल रहा। और देखिए जो आर्डर पे आर्डर, इम्प्लीमेंट पे इम्प्लीमेंट, एक्ट पे एक्ट लागू जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। जो बात आज और खुल के आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो 1 अप्रैल को जहाँ पे इम्पोज किया जाएगा, जिसके चलते मुझे बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कितने टैक्सेस हैं जो यहाँ पे लोग पे करते हैं, और मुझे बताइए उन टैक्सेस से क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी गवर्नमेंट को तसल्ली नहीं होती? क्या उनको और लोगों से पैसा लेना है किसी ना किसी तरीके से? जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमात को जो है वो पक्का तो किया नहीं जाता, डेली वेजर्स को, हमारे लोगों की जो पॉलिसीज है उसको तो उनको मानना है नहीं। जम्मू कश्मीर के नौजवान पिछले 6 साल से जो है रोडों पर दरबदर हैं, उनकी नौकरियां लगानी नहीं। जिनको मकान चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते थे, आज की डेट में हमारे मकान बेचारों के ऐसे के ऐसे पड़े हैं, कईयों मकानों के ऊपर तो वो टाट सा लगा के, तरपाल सा लगा के वो लोग रहते हैं, उनकी आवास योजना के पैसे नहीं आए, हमारे रिफ्यूजीज के पैसे आज तक नहीं आए। लेकिन इन्होंने लोगों के प्रति, लोगों से जो टैक्स ले लेके जम्मू की पब्लिक को मैं कहता हूं नंगा इन्होंने कर देना है, वो करने का काम जो है वो ये सरकारें कर रही हैं। और इन सरकार में रहते हुए अच्छी चीज़ मुझे एक भी बता दो कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या की। और लोग अगर इन्हीं के कुछ बीजेपी के कुछ लीडर हैं अगर बोलेंगे हाँ जी हमने रोड बना दिए, लाइटें लगा दी, हमने वो कर दिए, अब मुझे बताइए क्या टैक्स उस रोड से पब्लिक देगी आपको? क्या वो लाइटें खाएगी? वो क्या खाना राशन क्या वो आपके दफ्तरों में बैठ के खाएंगे? उनको रोजगार नहीं चाहिए, रोड और लाइटें ही चाहिए। अगर आप रोड और लाइटें बना रहे हो तो वो लोगों को सक्षम बनाओ, उस तरीके का वो रोजगार दो कि आपको वो टैक्स देने के लिए वो मतलब कि तैयार रहें, टैक्स देने के लिए वो तैयार हों। यूटी के अंदर मुझे बताइए कौन सा ऐसा लॉ है, एक्ट है कि जो टोल प्लाजा वहां पे होती हैं? चंडीगढ़ यूटी है, दिल्ली यूटी है, पुंडुचेरी आपकी यूटी है, और भी कुछ यूटीज हैं, तो वहाँ पे कौन से टोल प्लाजा हैं? आपने वहाँ पे भी वो लगाए हैं। यूटी के अंदर हमारे डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो 22-25 हज़ार उनको मिलता है। जम्मू कश्मीर में क्या दे रहे हो आप? नहीं, वो एक्ट अमेंडमेंट नहीं करोगे। जो हमारे रोजगार हैं, चाहे JKPSA के बच्चे हों, FA के बच्चे हों, हमारे जल विभाग के JE हों, चाहे हमारे और NYC के हों, जहाँ हमारे डेली वेजर्स हों, जहाँ हमारे आर रिजर्व कैटेगरी के लोग हों, उनके साथ आप इंसाफ करने में खड़े नहीं रहोगे, लेकिन टैक्स पे टैक्स लगाने का आप काम करोगे। और मुझे बताइए टैक्स देंगे तब लोग जब उनके पास रोजगार होगा, जब उनके पास पैसे होंगे और उनके छत और मकान होंगे। जब है ही नहीं, तोड़ने का काम तो आपने पहले ही शुरू कर दिया, आप टैक्स भी लगाने का
करोगे? और अपने ही मकान होते हुए, अपने ही ऑनरशिप होते हुए वो उस ज़मीन का पैसा भी कोर्ट में भरा जाता है, उसकी रेवेन्यू फीस भी भरी जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस भी भरी जाती है, तो फिर भी टैक्स? किस बात का टैक्स? आप क्या उनके घरों के बाहर फ्री नलके लगाओगे? क्या आप उनको फ्री बिजली दोगे? क्या उनकी पेंट सब कुछ आप करोगे? क्या उनकी ईंटें टूटेगी तो क्या आप लगा के दोगे? ये सरासर मैं कहता हूं वो चीज़ करने जा रहे हो जो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की थी। मैं तो कहता हूं आपसे बेस्ट अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ अच्छे थे, कम से कम उनसे सीखने को मिलता, उनसे एजुकेशन सीखने को मिलती। लेकिन आप लोग एजुकेशन नहीं, क्राइम का अड्डा बनाया जा रहा है, लोगों पे स्ट्रेस, सुसाइड करवाने का अड्डा बनाया जा रहा है। ये किस तरीके की राजनीति की जा रही है? और धर्म को आपने तो एक खेल बना के रख दिया है। धर्म को आपने राजनीति के अंदर लाके, मजहब को लाके आपने राजनीति और अपनी वोट बटेरने की या वोट ऐंठने की जो है वो आपने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये चीज आपकी कब तक चलेगी? ये तानाशाही बंद कीजिए। पब्लिक जनता जनार्दन है, अगर आप सही हो, अगर आप में दम है, करवाओ एक बार इलेक्शन, इसी साल करवा दो, 1 महीने के बाद इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा कितना वाकया में आपने लोगों के साथ जो अच्छा किया है। देखा जाए तो पहले हमने यहाँ पर देखा कि डेमोग्राफी चेंज की गई जब हथबंदी की गई, उसके बाद डेमोलेशन ड्राइव, और अब देखा जाए तो रिसेंटली हमने देखा प्रॉपर्टी टैक्स। क्या नहीं लग रहा आपको कि जम्मू कश्मीर को एक लैबोरेटरी बनाया गया है जहाँ पे खाली टेस्ट किए जा रहे हैं कि पहले यहाँ टेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे बाहर की रियासतों में इसका क्या नतीजा रहेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा 370-35 से पूरे हिंदुस्तान में इनके हर मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे होता है। तो मुझे बोलो 370-35 से तोड़ने के बाद आपने जम्मू कश्मीर को क्या गिफ्ट दे दी? कितनी शानदार आपने चीज़ें दे दी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग आपके गुण गाएं बाहर भी जाके, और बाहर जाके बोलते हैं हमें जम्मू कश्मीर खुशहाल है, बड़े अच्छे लोग हैं, सब कुछ है। अरे मैं न्योता देना चाहता हूं उन भाई बंधुओं को जो बाहर ऐसी चीज़ सोचते हैं कि आइए, एक एक डिपार्टमेंट के बाहर, गेट के बाहर हमारे लोग प्रदर्शन करने में बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से, जो आपको पता चलेगा कि ये है जम्मू कश्मीर, ये बना दिया जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर को लद्दाख करके अलग कर दिया। लद्दाख करगिल वाले भी जंतर मंतर पे 500 क्या 1000 की तादाद में वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ भी क्या कर दिया। हम ठीक थे जम्मू कश्मीर के साथ, जब वो लद्दाख वाले 500-600 की तादाद में जंतर मंतर में पहुँच सकते हैं तो जम्मू कश्मीर वाले क्यों नहीं जा सकते? हमें भी दुख है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, करगिल एक हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी और हमारे मिस्टर रविंद्र रैना जी वो भी बोलते हैं कि POJ के लेना आऊँ वो लेने, तो आऊँ लेने के लिए तो पहले लद्दाख करगिल तो ले लो, पहले इकट्ठे कर लो। उसके मुफ्ती ने परसों अपने एक बयान में कहा कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मुगलों की औलाद हैं। शायद वो DNA टेस्ट में उन्होंने प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे वो उनकी आपस में बात है, हम नहीं उसमें आना चाहते हैं। चाहे वो मुगलों की है, चाहे वो किसकी है, हमें नहीं वो पता। वो DNA टेस्ट जब उनका करवाने की बात करेंगे, जब करवाएंगे तो तब जाकर उनको प्रूफ होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं अगर सच्चे हिंदुस्तानी ये होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर अगर हिस्सा है तो आप हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान के वासियों को आप एकजुट होने की बात करते। जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान का ताज है तो उस ताज पे आप एक आंच आने से पहले आप लखनपुर के बीच में खड़े होते। लेकिन आप लोगों ने तमाशा बनाने का काम किया, लोगों को गुमराह किया कि हमारे लोगों को बांटा जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो आपने कौन सा जोर दिया लद्दाख करगिल को अलग करवा के, जब आपसे एक लद्दाख करगिल नहीं संभलता जो कम तादाद की आबादी वाला है, हमारा अपना एरिया था, तो POJ लेने की बात मत करिए। ये भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 15 लाख वाला जुमला, 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला, ये जुमले रखेंगे और रहे। और आपके आने वाले इलेक्शन में मैनिफेस्टो में आपके बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में नाम होते हैं नौकरियां, मकान, एरिया डेवलप, आपके वो ट्यूबवेल बना दिए, स्कूल बना दिए, ये बना दिए। अरे आपने आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को मकान नहीं दे पाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के चक्करों में आपने बेटियां रोडों पे ला दी। तो आप कौन से सही वाले बंदे हैं मुझे बताइए भले, क्या दे दोगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को? और मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर की पब्लिक बोली वाली पब्लिक है, जनता जनार्दन है, और जनता समझदार जब होगी, जिस दिन बन जाएगी, उस दिन ऐसे निकम्मे लीडरों को वोट नहीं देगी, घरों से बाहर फेंकेगी, और जो जम्मू कश्मीर की वाकया दर्द समझता हो उनके साथ बात करता खड़ा होकर उनको आगे करेगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सनी कांचन जी, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है आप भी जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आप बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।